होता है, सेट कर दो, आवाज नहीं है, ऑप्शन होता है। सो मेन कंडीशन है ये हमारे पास कंडीशन आ गया। स्टार्ट फुल फॉर्म क्या हो गया, स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन प्रोफेशनल वर्जन 8 सेलेक्ट सीरीज दिस टाइम जो है 6 आ गया है, ठीक है। बट जो मार्केट में यूज हो रहा है दैट इज 5, 6 के ऊपर वर्किंग चल रही है। देखो IS 456 के अकॉर्डिंग क्या जितना भी लोड्स और कॉम्बिनेशन हम क्रिएट करते हैं वो किसके अकॉर्डिंग आता है, हमारा IS कोड के अकॉर्डिंग आता है, ठीक है। स्टील में हमारे पास जो भी हमारे पास जो एंगल आएंगे, जो हमारे पास पाइप्स आएंगे, उनके ऊपर जो भी चीज आएगा वो सारा सारा किसके अकॉर्डिंग होगा, IS के अकॉर्डिंग लेगा। IS 1893 का मतलब क्या है, जो कोड लिखा गया था दैट वाज रिटन इन 1893, यानी 1893 में हमारा कोड लिखा गया था सेश में। 2002 में क्या हुआ था, बुश का भूकंप आया था, उस टाइम पर हमारा कोड रिवाइज हुआ था, ठीक है। आफ्टर बुश हमारे पास सुनामी आया था, सुनामी के बाद 2005 में, तो उस टाइम पर हमारा कोड फिर से रिवाइज हुआ, क्योंकि मेन चीज कंडीशंस क्या थी, जो प्लेट्स हमारे पास इधर उधर होती हैं उसकी वजह से जो अर्थक्वेक यानी जो सेस्मोलॉजी पे इफेक्ट पड़ता है वो हमारे पास कोड में लिख दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। दैट मीन सेंटर चेंज होते हैं हमारे पास। अब हमारे पास क्या होगा, लाइक नया कोड आएगा तो हो सकता है वो 2015 को इंक्लूड किया जाए, क्योंकि जो अभी नेपाल वाला अर्थक्वेक आया था वो चीज में सेंटर चेंज हुए हैं, दैट्स व्हाई इसमें क्या होगा, ये वाला भी ऐड हो सकता है, नया वाला, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ चल रहा होगा इसमें बनाने के लिए। तो मेन कंडीशंस क्या होती है हमारे पास जो है, ये हमारे पास रे वर्किंग है, इसमें जो हमें यूटिलाइज करना है अपना। स्टैट्रो का बेनिफिट क्या होता है, बेनिफिट्स मींस कंडीशंस क्या है, हम क्यों यूटिलाइज करते हैं स्टैट्रो को, क्या फायदा है स्टैट्रो करने से। स्टैट्रो में हम जो डिजाइन कर सकते हैं आराम से बीम्स एंड कॉलम्स मेनली हम डिजाइन करते हैं। ये जो बेस्ट है किसके लिए होता है, बेस्ट फॉर बीम्स एंड कॉलम्स, ठीक है। फाउंडेशन डिजाइन हो जाती है, बट जो रिजल्ट मेन रहता है वो बीम एंड कॉलम के लिए सपोर्टिंग मेन निर्माण है, ठीक है। इसमें क्या होता है हमारे पास, जब अगर हम बात करते हैं इसमें, हम एक तो दिखाते हैं रेनफोर्समेंट, कितना रेनफोर्समेंट हमारे पास लगेगा किसके अंदर, इसके अंदर हमारे जो हमारे पास ये होगा रेनफोर्समेंट, कितना रेनफोर्समेंट आएगा बीम एंड कॉलम के अंदर। दूसरा क्या आएगा हमारे पास, शेयर, और दूसरा हमारे पास क्या होगा, बेंडिंग, ठीक है। बेंडिंग होगा, डिफ्लेक्शन होगा, वो सारी चीजें हम इसके अंदर आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से एक्चुअली में क्या होता है, जस्ट लाइक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो स्ट्रक्चर होता क्या है, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप ऑफ व्हाट इज स्ट्रक्चर, क्या होता है स्ट्रक्चर, हरिकेश व्हाट इज स्ट्रक्चर, बस वो बोलते ही बोल, हाँ बता नहीं स्ट्रक्चर क्या होता है। कहना मेरे से कहते जॉब नहीं लग रही, जॉब नहीं लग रही, जब तुम्हें स्ट्रक्चर ही नहीं पता, सिविल इंजीनियरिंग में जॉब घंटा करोगे फाइनल ईयर करने के बाद। स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बीम कॉलम स्लैब फाउंडेशन, ये चीज नहीं हो गई। स्ट्रक्चर क्या होता है, स्ट्रक्चर इज द कॉम्बिनेशन, किसका कॉम्बिनेशन, कोई सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स को एक साथ जब हम अटैच कर देते हैं दैट इज अ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ, व्हेन वी कंप्लीट मीन लाइक कंबाइन कर देते हैं काफी सारे कंपोनेंट्स को, तो वो क्या बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है ना। अरे प्रैक्टिस करो बेटा, ठीक है फिर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इधर स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम कॉलम स्लैब फाउंडेशन, वो सारी चीजें क्या है हमारे पास, यानी कि अगर हमारे पास कॉलम है, बीम है, स्लैब पड़ा हुआ है इसके ऊपर, इसके नीचे फाउंडेशन लगी हुई है हमारे पास यहाँ पर, ठीक है। ये क्या हो गया हमारे पास, ये स्ट्रक्चर ही तो कहलाएगा। अब इसमें हमारे पास लोड बेयरिंग कैपेसिटी किसके अंदर है, बताएगा कोई भी, देखो इस पूरे स्ट्रक्चर में लोड बेयर कौन सी चीज करती है, क्या फाउंडेशन कॉलम, ठीक है। मान लिया हमारे पास टांगे है, तुम्हारे पास तुम 40 किलो वेट उठा रखा है, तुम्हारा लोड बेयर कौन कर रहा है, टांगे कर रही है, टांगे कर रही है पक्का, गौर से देखो सोचो कौन कर रहा है लोड बेयर तुम्हारा, तुम्हारी फाउंडेशन है, तुम्हारी फाउंडेशन कौन सी है, तुम्हारी फाउंडेशन क्या है ये तो बताओ मुझे, फाउंडेशन, ठीक है। अगर मैं 200 किलो वेट दे दूं तुम्हारे ऊपर और नीचे से अर्थ जो है वो बिल्कुल सॉइल दे दूं, दबदबी दे दूं, कैसी होगी, क्या होगा, रह जाऊंगा नीचे, तेरा स्ट्रक्चर तो फिर मजबूत ही नहीं है। जो लोड बेयरिंग कैपेसिटी है वो अर्थ के पास है, बाकी किसी के पास नहीं है। बाकी सारा का सारा क्या करता है, लोड को ट्रांसफर करता है। स्लैब, स्लैब का लोड किस पे आया, बीम के ऊपर, बीम का लोड आया कॉलम के थ्रू ट्रांसफर होता हुआ नीचे, कॉलम ने जो है फाउंडेशन पे ट्रांसफर किया और फाउंडेशन ने उस लोड को ट्रांसफर कर दिया किसके ऊपर, अर्थ के ऊपर।
अगर अर्थ ही नीचे से डिफ्लेक्ट हो जाए तो क्या होगा, हमारा स्ट्रक्चर चाहे कितना ही मजबूत हो बेकार हो जाएगा। तभी तो हम क्या यूटिलाइज करते हैं, कंबाइंड फुटिंग, आइसोलेटेड फुटिंग, पाइल फुटिंग क्यों यूटिलाइज करते हैं, जिससे कि हमारी जो फुटिंग है उसका लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता रहे अर्थ के ऊपर। अगर हम पर्टिकुलर कंडीशंस लेते हैं कि अगर हमें वर्किंग करना है, ठीक है, अगर हमें वर्किंग करना है किसके ऊपर, लाइक मान लो अगर हमारे पास ये है, हमने ब्रिज बना रहे हैं यहाँ पर, अब हमारे पास क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर हमारे पास ब्रिज आ गया, अब यहाँ से हमारे पास जो आ रही है ये वेव्स आ रही है, मतलब पानी आ रहा है हमारे पास, तो जो हम पाइलिंग क्रिएट करते हैं, जो डेप्थ हम डालते हैं यहाँ पर, किससे हम अटैचमेंट कर रहे हैं, वाट से ही तो कर रहे हैं, जिससे कि हमारा ये इधर उधर भागे ना, मेन चीज़ तो यही है ना। तो दैट्स वाई हमारे पास जो फाउंडेशन है वो मेनली हमारे पास सबसे ज़्यादा यूटिलाइज होती है अगर हम बात करते हैं। अब राफ्ट क्यों क्रिएट करते हैं, राफ्ट फाउंडेशन का मेनली मतलब क्या होता है, राफ्ट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, लोड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, यानी कि अगर हमारी जो यहाँ पर अर्थ है वो कैसी है, दबदबी है, हमें लगता है कि वो कल की डेट में दब सकती है, एट दैट टाइम वी कैन यूटिलाइज राफ्ट फाउंडेशन, मेट फाउंडेशन। जब हमारा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा हैवी है तब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। जो बुर्ज खलीफा है या जो भी बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, पाइल फाउंडेशन में बना हुआ है, क्यों, वहाँ की जो अर्थ है वो ऐसी दबदबी है, वो क्यों देते हुए है, अलग है वो, हाँ सैंड है, दैट्स वाई वहाँ पर क्या है, उसको वो बहुत ज़्यादा डीप में करने के लिए, जिससे कि वो स्टेबल रहे, स्टेबिलिटी रहे। दूसरा चीज़ क्या, समुद्री एरिया है और ऊपर से कोस्टल एरिया है वो, ठीक है, वो क्या है वहाँ पर जो है कंडीशन हमारे पास क्या है, सही सी भी है, तो वो दोनों चीज़ों को मेंटेन भी तो रखना है उस चीज़ को, दैट्स वाई दे यूटिलाइज पाइलिंग। और उनकी पाइल का साइज कितना है, 1 मीटर आया, 1 मीटर आया की एक पाइल है, मतलब एक एक पाइल, और उसमें पता नहीं कितनी थाउजेंड ऑफ पाइल पड़ी हुई है, मतलब 1 मीटर डायर की पाइप पड़ी हुई है, उसके अंदर नीचे एक एक पाइप, सोचो। और वही तो कह, तभी तो जो कंडीशन है उनका पाम जो है वो सारा का सारा वो क्या है, वो सारा समुद्र के ऊपर है। उनके पास पहले जो था एरिया 75 स्क्वायर किलोमीटर था, बट आज की डेट में कितना है, आज की डेट में उनके पास कम से कम 450 से 500 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। किसके ऊपर बनाया उन्होंने सारा का सारा, उसी के ऊपर बना रखा है, उसी की सैंड को यूटिलाइज करके डेवलप एन एरिया, वो क्या कर रहे हैं, उसी की सी को बस उसी की सैंड को ऊपर लाते हैं और फिर यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रिलिंग करके उसको दबा देते हैं, स्टेबल बनाते हैं उसको, ये करते हैं नहीं, ठीक है। तो मेन कंडीशन उसका काम यही है। तो मेन स्ट्रक्चर हुआ क्या, स्ट्रक्चर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ बीम, कॉलम एंड स्लैब, यानी कि अपने स्ट्रक्चर को ऐसा बनाना, इतना स्टेबल बनाना कि वो लोड को ट्रांसफर करके अर्थ तक पहुंचा सके। अगर बीच में कहीं पर भी हमारे लोड में कुछ भी आ गया, लाइक यहाँ पर क्या आ गया, कनेक्शन डिसजॉइंट आ गए, तो वो क्या होगा, यहाँ पर क्रैक पड़ जाती है, यानी कि वो लोड पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हो रहा है, तो क्या करेगा, वो क्रैक क्रिएट कर देगा, ठीक है ना। जहाँ पर हमारे पास कनेक्टिविटी ब्रेक हो गई, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा, वहाँ पर क्रैक पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। अगर लोड ट्रांसफर नहीं होगा वो क्या करेगा, लोड वहीं तो रहेगा, लोड तो लोड ही है, लोड तो पूरा का पूरा रहेगा, दीवार पे आ रहा लोड, लोड तो रहेगा, लेकिन अगर वो पूरी तरीके से नीचे ट्रांसफर ही नहीं हो पा रहा, या तो कोलिजन करेगा या तो गिरा देगा वो, ठीक है, क्रैक क्रिएट करेगा। तो मेन चीज हमारे पास क्या आता है, अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चर, अब स्ट्रक्चर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होता है 2D स्ट्रक्चर और दूसरा होता है 3D स्ट्रक्चर। 2D स्ट्रक्चर कौन सा हुआ बेटा, 2D स्ट्रक्चर हमारे पास हुआ प्लेन, प्लेन स्ट्रक्चर, प्लेन स्ट्रक्चर जस्ट लाइक कॉलेज का गेट, कॉलेज का गेट कैसा होता है, ऐसा होता है, कॉलेज के गेट में क्या होता है, दो कॉलम खड़े होते हैं और एक बीम खड़ा होता है, यही तो है। अगर एक गेट होता है, गेट कैसे लगता है हमारे पास, दो कॉलम खड़े कर दिए, एक बीम खड़ा हो गया, दैट मीन्स अ गेट। तो ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, प्लेन स्ट्रक्चर कहलाता है। प्लेन मतलब कि इसमें जो बना हुआ है स्ट्रक्चर वो खाली दो ही डायरेक्शन में बना हुआ है, एक तो एक्स डायरेक्शन में बना हुआ है, दूसरा वाई डायरेक्शन में बना हुआ है, ठीक है, जेड डायरेक्शन में स्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, दैट मीन्स इसको बोलते हैं प्लेन। एक स्ट्रक्चर होता है फ्लोर, फ्लोर स्ट्रक्चर यानी कि जो नीचे बना हुआ है, ये किस डायरेक्शन में बना हुआ है, एक्स और जेड डायरेक्शन, जेड जेड में हो गया, ठीक है। लेकिन एक फ्लोर और भी हो सकता है ऊपर, ये भी एक्स और जेड में बना हुआ है, बट ये 3D होगा, ये 2D होगा। दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, ये नीचे बना हुआ है एक्जैक्टली एक्स और वाई एक्जेक्ट प्लेन पर, बट ये क्या है हमारे पास वाई डायरेक्शन में भी फॉलो हो रहा है, यानी कि ये हाइट में भी है हमारे पास। तो इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो वाई में भी आ सकता है, इसमें अगर लोड पड़ेगा तो ये क्या हो सकता है, डिस्प्लेस हो सकता है, बट ये वाला नीचे से क्या है, फिक्स है, तो फिक्स है ना, पूरे का पूरा नीचे वाला जो फ्लोर है वो कैसा है, फिक्स है ना, बट ये ऊपर जो हवा में है ये क्या है, ये जॉइंटेड, मतलब खाली कॉर्नर से जॉइंट है, दैट मीन जो लोड पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकता है, नीचे डिफ्लेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास लोड जो है 3D में भी हो सकता है और 2D में भी हो सकता है, ठीक। फिर हमारे पास आता है ट्रस, ठीक है, 2D ट्रस भी होती है और 3D में भी होती है। तो हमारे पास क्या होगा, ट्रस 2D में भी मिलेगा और 3D में मिलेगा। और 3D मेन स्ट्रक्चर जो आता है वो आता है स्पेस,
यानी कि जो भी बिल्डिंग है वो किस कैटेगरी में आती है, स्पेस कैटेगरी में आती है। स्पेस मतलब एक्स में भी, वाई में भी और जेड में, तीनों डायरेक्शन में भी, लाइक दिस। ट्रस्ट ज्यादातर ये हमारे पास कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, दैट इज स्पेस स्ट्रक्चर। तो देयर आर टू टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, 2D एंड 3D। एंड अगर हम क्लासीफाइड करें तो 3 टाइप, ये हो गया प्लेन, फ्लोर, ट्रस, नहीं 4 टाइप के, प्लेन, फ्लोर, ट्रस एंड स्पेस। क्लियर? स्पेस जो है वो नहीं, 3D स्पेस हो गया ना, स्पेस मतलब तीनों डायरेक्शन में, दैट मींस एक्स में हो गया, जेड में हो गया और वाई में हो गया। ओके, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 2D एंड 3D? Can you describe what is the difference between 2D and 3D? Like 0D element. अगर हम we talk about 0D, 1D, 2D and 3D, तो classified करो 0D element कौन सा होता है? Point. That is 0D element. मतलब किसी भी डिग्री को वहाँ कहीं नहीं। 1D line, यानी कि 2 पॉइंट को एक्सटेंड कर देना। 2D मतलब एरिया, यानी कि रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, ठीक है, ऑल थिंग्स। 3D मतलब एरिया का एक्सटेंडेड फॉर्म, लाइक बॉक्स, पिरामिड, स्फीयर, ठीक है, क्यूब, सिलेंडर, एनी सॉलिड शेप। तो ये क्या हो गया हमारा 3D स्ट्रक्चर हो गया। सो बेसिकली 2D एंड 3D के बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन लाइक प्लेन्स एंड एक्सिस। When we are using planes, that means 3D. When we are using axis, that is 2D. X, Y, Z axis. Conditions क्या है? Like X और Y, then X और Z, then Z और Y. So ये हमने यूटिलाइज कर लिया। जस्ट लाइक मान लो वी आर हैविंग अ बिल्डिंग, लाइक हमने टॉप बना दिया ये, अब इसमें हम फ्रंट दिखा रहे हैं, यहाँ से हमने इसका फ्रंट दिखा दिया और यहाँ से हमने इसका साइड दिखा दिया। दैट मीन्स ये कौन सा प्लेन हो गया? ये हमारे पास एक्स और जेड, ये हमारे पास क्या हो गया एक्स और वाई, ये हमारे पास क्या हो गया जेड और वाई हो गया। तो हमने एक ही शीट के ऊपर ये तीनों चीज दिखा दी। दैट मीन्स ये एक्सिस है या प्लेन है? ये एक्सिस है। ये क्या है? एक्सिस है। तो एक्सिस को हम एक ही प्लेन पे दिखा सकते हैं, बट कभी भी प्लेन को एक ही एक्सिस पे नहीं दिखा सकते। तीनों प्लेन हमारे पास घुमा घुमा के दिखाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि कंडीशंस क्या है, ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, इसकी बात करते हैं एक्स और वाई प्लेन। मान लिया ये हमारे पास कौन सा है, जेड और वाई प्लेन, और ये हमारे पास कौन सा है, एक्स और जेड प्लेन। तो अब हम जब सामने से देखेंगे, टॉप से देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, एक्स और जेड। साइड से देखेंगे दिखाई देगा एक्स और वाई, और जब से देखेंगे तो वाई और जेड। तो दैट मीन्स हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट व्यू डिफरेंट साइड से दिखाई देते हैं। जैसे हमारी बिल्डिंग है तो इस साइड व्यू दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास सामने का व्यू दिखाई दे रहा है, गेट आ गया, ये हमारा बाउंड्री वॉल आ गई इधर से, ठीक है, सामने का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है इधर से, और टॉप से देखेंगे तो हमें टॉप से ये चीज़ दिखाई देगी। ठीक है, तो हम हर व्यू पे अलग चीज़ देख सकते हैं, बट इन केस ऑफ 2D आप हर व्यू पे हर चीज़ नहीं देख सकते। एक ही प्लेन के ऊपर आप सारी चीज़ें बना देते हो। ये जो था, अगर हम ऑटोकैड में बनाते हैं क्या करते हैं, एक ही प्लेन पे बना दिया, बट रिवेट में बनाते हैं तो क्या दिखाई देता है, एलिवेशन में एलिवेशन दिखाई देता है और टॉप से टॉप दिखाई देता है। तो दैट मीन्स 3D इज अ डिफरेंट कंडीशन। 3D में यूटिलाइज प्लेन्स एंड यहाँ पर हम यूटिलाइज करते हैं एक्सिस। यहाँ पर यूटिलाइज क्या होती है, एक्स वाई जेड एक्सिस, और यहाँ पर होता है एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स प्लेन। क्या इन्वॉल्व करते हैं हम इन तीन प्लेस को। क्लियर? नींद है तो स्ट्रैटफॉर्म में सिर्फ वॉल को तो नहीं डिजाइन कर सकते। नहीं, इसमें देखो मेनली कंडीशंस क्या होता है, जो भी हम प्लानिंग करते हैं वो हम सेंटर लाइन प्लान करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, सेंटर लाइन प्लान का मतलब क्या होता है, सेंटर लाइन प्लान का मतलब होता है कि आपने कोई प्लान किया, लाइक आपके पास ये बिल्डिंग है, आप क्या दिखाते हो, उसमें वॉल दिखाते हो। इन केस ऑफ ऑटोकैड आप क्या करते हो, ये तो दिखाते हो, बट हमें क्या करना होता है, हम हैव टू ड्रॉ ए सेंटर लाइन फॉर दी कॉलम्स। डिफाइन करते हैं स्ट्रक्चर ड्राइंग में ऐसे कहाँ कहाँ पर वी आर गोइंग टू प्लेस अ कॉलम। ठीक है, तो हमारे पास एक कॉलम यहाँ आएगा इसके सेंटर पे, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम यहाँ आएगा, एक कॉलम यहाँ, ठीक है, एक कॉलम यहाँ। सो वी हैव टू प्लेस कॉलम। अब इनको क्या दिखाते हैं, 1 2 3 4, यहाँ दिखाते हैं ए बी सी डी ई। अब क्या करेंगे, डिटेल दिखानी है मुझे इस वाले कॉलम की, तो वी हैव टू सेट D1 कॉलम, डिटेल ऑफ D1 कॉलम, कितने नंबर ऑफ बार्स इसके अंदर है और कितना देंगे, ये चीज़ दिखाएंगे। ये पूरा सॉफ्टवेयर हम कैलकुलेट करेगा कि नंबर ऑफ पार्ट्स और स्पेस और वो दिखाएंगे। तो हमें क्या निकालना होता है, हमें ये जो डिस्टेंस आ रहा है ना, ये हमें निकालना होता है एज अ सेंटर लाइन स्पेस में। लाइक ये हम ये लेके इस पे वर्किंग करते हैं, हम उस पे वर्किंग नहीं करते। हम ऐसा बनाते हैं स्ट्रक्चर, किसके लिए, ये हम इस टाइप का बनाते हैं स्ट्रक्चर। मतलब समझाया, किसके लिए, स्टैट ग्रुप
जो फाइल देता है वो इस टाइप की फाइल लेता है, ना कि इस टाइप की फाइल। तो यहाँ पर अगर हम ये वाली फाइल ले जाएंगे ना तो ये दो बीम मान लेगा इस जगह को। ये क्या मानेगा, दो बीम मान लेगा इसको। ये टॉप से दिखाई दे रहा है ना ऐसा, तो हमने इसी सेंटर लाइन को ऐसे मेंटेन कर लिया, लाइन बना। हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं, ना कि हम इस टाइप से क्रिएट करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर दो है इसका मतलब यहाँ पर स्टार्ट रो के लिए क्या है, दो बीम है। तो हमें क्या करना है, इसके बीच में लाइन खींचनी है, यानी कि ये बीम यहाँ पर है, तो ये लाइन हट जाएगी और ये लाइन हट जाएगी, बचेगा क्या, खाली बीच वाला। तो जहां पर भी हमारे पास टाइप से आ रहा है तो इट विल गेट इंटरसेक्शन, यानी कि हमारे पास यहाँ पर एक कॉलम होगा, जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा इट विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉलम। ये जहां पर भी इंटरसेक्शन होगा लाइन के बीच में, स्टार्ट रो ऑटोमेटिकली उस जगह पर क्या मान लेगा, एक कॉलम मान लेगा। ठीक है, समझ आएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या होगा, हमें ये वाले प्लान की रिक्वायरमेंट होती है। और ऑटोकैड में जो हम बनाते हैं वो टॉप व्यू में बनाते हैं। उसका टॉप व्यू होता है एक्स और जेड प्लेन, सॉरी एक्स और वाई। ऑटोकैड का टॉप व्यू क्या होता है, एक्स और वाई। लेकिन स्टार्ट रो के अकॉर्डिंग एक्स और वाई होता है फ्रंट। स्टार्ट रो के अकॉर्डिंग, क्योंकि जो भी लोड होता है यूनिफॉर्म हमारे पास एक्स और वाई, यानी कि वाई डायरेक्शन में चलता है। जेड डायरेक्शन क्या होता है हमारे पास, डेप्थ होता है। डेप्थ होता है। तो अकॉर्डिंग टू स्टार्ट रो आप जो ये बना रहे हो, किस प्लेन पे बनाओगे, आप एक्स और जेड प्लेन पे बनाओगे। कौन से बनाओगे, एक्स और जेड। और अकॉर्डिंग टू ऑटोकैड आपका एक्स और जेड कौन सा होगा, ये एक्स ये वाई, यानी कि आपका ये हो गया फ्रंट व्यू। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू इसके आपके पास ये है और जेड ये है, तो आपके पास जो फ्रंट व्यू होगा वो क्या कहलाएगा, इसका टॉप व्यू बनेगा। इसका फ्रंट आपका क्या बनेगा, इसका टॉप बनता है। समझ गया? तो हमें जो वर्किंग करनी है, जो बनाना पड़ेगा ऑटोकैड में, वो हम किस व्यू में बनाएंगे, फ्रंट व्यू पे बनाएंगे। क्लियर? नहीं तो रोटेट करना पड़ेगा। तो हम इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये होता है आइडियल स्ट्रक्चर फॉर लाइक वो। तो हम फ्रेम बनाते हैं, हम क्या करते हैं, हम फर्स्ट फ्रेम क्रिएट करते हैं, उस फ्रेम के ऊपर वो ऑटोमेटिकली हम प्रॉपर्टी देते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब जस्ट लाइक मान लो सिंपल कंडीशंस की अगर हम बात करते हैं, सिंपल इन अ सिंपल वे, मेनली हम कैलसी यूटिलाइज करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक कंडीशन आया कि हमें क्या करना है, डिजाइन अ बीम। ठीक है, साइज इज 3 मीटर, स्पैन, क्रॉस सेक्शन इज 0.23 बाई 0.23, एंड जो लोड है वो कितने का, 3 किलो न्यूटन का इसके ऊपर लोड है। ठीक है, इसके ऊपर यूडीएल जो है, आपको इसके अकॉर्डिंग क्या बनाना है, शेयर बनाना है और बेंडिंग निकालना है। क्या निकालना है, शेयर निकालना है और बेंडिंग निकालना है। तो आपके पास कंडीशंस क्या होगा, यू हैव टू डिफाइन ये सपोर्ट हमने दिया, यहाँ पर सपोर्ट है। ठीक है, इसके ऊपर लोड कितना है हमारे पास, 3 किलो न्यूटन का लोड हो गया हमारे पास। और इसके ऊपर जो क्रॉस सेक्शन है दैट वी हैव टू डिफाइन ये। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं ना। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम पहले तो सेल वेट निकालेंगे। सेल वेट क्या होगा हमारे पास, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई डेंसिटी। ठीक है, जस्ट लाइक हमारे पास डेंसिटी किसकी है, कंक्रीट की मान लिया। वॉल्यूम कितना हो गया, 0.23 मल्टीप्लाइड बाई 0.23 मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज सेल वेट। ठीक है, एंड देन हमारे पास क्या, इसके अकॉर्डिंग हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाके हमें क्या करना पड़ेगा, जो इसका शेयर और बेंडिंग हमें निकालना है। ये तो कंडीशन निकालेंगे कि कितना हमारे पास ये आ रहा है, कितना हमारे पास शेयर आ रहा है, वो सारी चीजें तब तो निकलेंगी। तो मेन कंडीशन क्या होगा, हम कैलकुलेटर क्यों यूटिलाइज करेंगे, कैल्शियम बस खाली इस कैलकुलेशन को करने के लिए यूटिलाइज करेंगे। इन सेम वे हम क्या करेंगे, स्टार्ट रो भी यूटिलाइज। बस स्टार्ट रो में हमें कैलकुलेशन नहीं देना पड़ेगा, बस ये सारी चीजें तो हमें देनी पड़ेगी। ये सारी चीजें तो हमें देनी पड़ेंगी, वो ऑटोमेटिकली इसको क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, हमें कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो ये हमारा कैल्सी वाला जो काम है वो इजी कर देता है।
सबसे अच्छा तो फ्लिपकार्ट का रनिंग तो बता रहा है और रात को लेकर सबसे पहले हम तब भी आया था फिर से तो जा रहा हूँ तो घर पे आया फुटबॉल मामला भी देंगे क्या ले लिया ये? ठीक है, तो हमें क्या करना होता है स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए? सबसे पहले हमें मॉडलिंग करना होता है, यानी कि वी हैव टू डिजाइन माय स्ट्रक्चर, देन सपोर्ट बताने पड़ते हैं, कौन सा सपोर्ट है। तीसरा प्रॉपर्टी बताना पड़ता है, ठीक है। फिर लोड्स एंड देन उसके बाद एनालाइज करना पड़ेगा। अगर इसमें कोई एरर आ गया एनालिसिस के टाइम पर, इफ देयर इज अ एरर, तो आपको फिर से मॉडलिंग पार्ट में जाना पड़ेगा। और अगर एरर नहीं है तो इसके बाद आप डिजाइन कर सकते हो अपने स्ट्रक्चर को, है ना? तो ये हमें प्रोसेस देना पड़ता है अपने इसको करने के लिए। क्लियर? कॉपी कहाँ है? लिख लो कुछ, आज चला लो। वीडियो 1 रुपए की नहीं दूंगा, वीडियो याद रखना, वीडियो के चक्कर में पड़े हो तो। देखो अब हमारे पास क्या है, सबसे लास्ट में दूंगा वीडियो, सबसे लास्ट वाले दिन खत्म होगा उससे स्टार्ट प्रो क्यों गायब हो जाएगा, लिखोगे तो क्यों गायब हो जाएगा। ये स्टार्ट प्रो का स्क्रीन है, सबसे पहले जब हमने स्टार्टअप किया था। ये हमारा टाइटल बार है, मेन्यू बार, ठीक है। ये स्टार्ट प्रो का लोगो एंड दिस इज द कंपनी व्हिच वाज स्टार्ट प्रो एक्चुअली वेंटिलेटर नहीं बनाया, किसी और कंपनी ने बनाया था। स्टार्ट प्रो नहीं बनाया था, बाद में वेंटिलेटर इसको परचेज कर लिया, ठीक है। बेंटले क्या करती है, बेंटले आपने नाम तो सुना ही होगा। बेंटले जो है कार बनाती है, बेंटले बेंटले प्लांट डेवलप करती है, प्लांट बेंटले मेडिसिन में है, लाइक बेंटले स्ट्रक्चर्स में है, बेंटले सॉफ्टवेयर मेकिंग में है। मतलब कोई भी एक कंपनी होती है ना, वो सारे डिवीजन में रहती है। लाइक सीमेंस की बात करें तो सीमेंस जो है, सीमेंस के करीब 10-12 डिवीजन है। लाइक मेडिसिन में भी काम करती है, वो सब में काम करती है, ठीक है ना। तो मेन चीज़ क्या होता है, ऐसी ही हर कंपनी क्या करती है, अपना डिवीजन करके वर्किंग करती है हर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में। बट वो डिवीजन दूसरे डिवीजन से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। उसका दूसरे डिवीजन से कोई मतलब नहीं होता है। ये हमारे पास क्या है, प्रोजेक्ट टास्क है। लाइक वी हैव टू क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट, ओपन करना है, कॉन्फ़िगर करना है, बैकअप बनाना है, यानी कि सेव करना, ऑटो सेव करना अपनी फाइल को, वो सारी चीज़ें। लाइसेंस मैनेजर, यानी कि हमने जो सॉफ्टवेयर ले रखा है वो कितनी वैलिडिटी का है, क्या क्या लाइसेंस हमने ले रखा है, तो हम यहाँ से डिफाइन करते हैं। दीज आर रिसेंट टास्क, ये जो है रिसेंट टास्क है जो हमने किए हैं। ये हेल्थ टॉपिक है, ठीक है। ये लाइसेंस कॉन्फ़िगरेशन है, ये स्टैट न्यूज़ है। जब हम नेट से कनेक्टेड होते हैं तो ऑटोमेटिकली जो भी न्यूज़ आएगी वो यहाँ पर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम क्लिक करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। जब हमने कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक किया, सबसे पहले हमारे पास आएगा बेस यूनिट, यानी कि बेस यूनिट यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फीट में काम करना है या मैट्रिक में, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम मैट्रिक में ही काम करेंगे, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे क्या, मैट्रिक। किस पे काम करेंगे, मैट्रिक पर। तो सिंपली आप क्या करोगे, आपने सबसे पहले क्लिक किया किस पर जाकर, क्लिक ऑन कॉन्फ़िगरेशन, फिर विल ओपन ए डायलॉग बॉक्स जिसका नाम होगा आपके पास कॉन्फ़िगरेशन प्रोग्राम, ठीक है। इसमें जाकर आपके पास है बेस यूनिट, यानी कि आप अपना बेस यूनिट क्या लेंगे, मीटर में काम करना चाहते हैं तो हम मैट्रिक लेंगे, और अगर हमें फीट में काम करना है तो हम क्या लेंगे, इसमें जाकर इंग्लिश। इंच वही तो फीट मतलब हो गया, ठीक है।
देन यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो हम बैकग्राउंड कलर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पर होते हैं स्टैट के डिफॉल्ट डिजाइन कोड्स की कौन कौन से कोड के अकॉर्डिंग आपको वर्किंग करना है, जिससे कि आपको बार बार ना सेलेक्ट करना पड़े। सेक्शन प्रोफाइल यानी कि आपको इंडियन कोड सेलेक्ट करना है या जो भी चीज़ यूटिलाइज करना है। वर्किंग डायरेक्टरी आप कहाँ सेव करना चाहते हो अपनी फाइल को, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। तो लाइकवाइज सबसे पहले हमने क्लिक किया हमें मैट्रिक में काम करना है, तो हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया मैट्रिक। एंड ऑन बैकग्राउंड कलर में गए, बैकग्राउंड कलर में बाय डिफॉल्ट वाइट कलर है, इफ यू वांट टू सेलेक्ट ब्लैक कलर तो यहाँ से हम ब्लैक कलर ले सकते हैं, ठीक है। दैन दूसरा हमारे पास आएगा स्टार्ट डिफॉल्ट डिजाइन कोड, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे फॉर स्टील डिजाइन यू हैव टू सेलेक्ट IS 800, फॉर कंक्रीट डिजाइन वी सेलेक्ट IS 456, and for aluminum and timber we don't utilize any code because we are not having a building like aluminum or timber वाली, यानी वुडन की, और यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं है इसका अभी तक, ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर हम दोनों इसके कोड भी नहीं है हम लोगों के पास। एंड देन फॉर शेयर वॉल वी अगेन यूटिलाइज IS 456। BS कोड कौन सा होता है, ब्रिटिश कोड, दैट वाज फॉलोड इन, लाइक जहाँ पर भी हम बात करते हैं ना फॉलो करने के लिए तो हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं लाइक BS 8, यहाँ पर होता है ना BS 8110, दैट मीन ब्रिटिश कोड। ब्रिटिश कोड का मतलब क्या होता है, ये सब जगह फॉलो होता है, अमेरिका में, अबू धाबी में, सब जगह ये कोड यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो हमें क्या कंडीशन देनी होती है, हम यहाँ से यूटिलाइज करते हैं कि हमें इनके अकॉर्डिंग यूटिलाइजेशन करना है, क्लियर। नेक्स्ट होता है हमारे पास, यहाँ से जाकर हम सेक्शन प्रोफाइल टेबल में गए तो हमें यहाँ से सेलेक्ट करना है किसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, हम इंडियन के अकॉर्डिंग काम करेंगे। एंड अगर यहाँ पर कोई जैसे हम वर्किंग काम करते हैं, जैसे अभी हम लोग क्या करते हैं, जैसे लाइक अभी हम ये चल रहे हैं कि हमें जो है जो कंपनी पकड़नी है वो हमें कौन सी पकड़नी है, सिविल इंजीनियरिंग की पकड़नी है, बट देयर इज अ लॉट्स ऑफ स्कोप इन सोलर पैनल डिजाइनिंग। सोलर पैनल डिजाइनिंग दे आर हायरिंग सिविल इंजीनियर्स टू मेक स्ट्रक्चर। जो सोलर पैनल के स्ट्रक्चर्स बनते हैं ना, तो वो हायर क्या कर रहे हैं, वो सिविल इंजीनियर्स को हायर कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करने के लिए। अभी मैं थोड़े दिन पहले अजूर पावर में एक ट्रेनिंग देके आया था, उसमें सारे सिविल इंजीनियर्स थे। अजूर पावर क्या है, इधर की गुजरात, ठीक है, और राजस्थान की तरफ की सबसे बड़ी कंपनी है, दैट डील्स इन मेरे हिसाब से 2000 मेगावाट और उसके सोलर पैनल डील करता है। तो उनने दे आर यूजिंग स्टार्ट ग्रुप, उन्होंने ट्रेनिंग लिया था हमसे इस चीज़ के रिगार्डिंग, हमें बता दो कि कैसे कैसे स्ट्रक्चर डेवलप करें। तो दे आर यूजिंग देयर खुद का टेबल्स, लाइक दे आर डेवलपिंग खुद के एंगल्स। तो समझ में आया, तो यहाँ से जाकर इंस्टॉल कस्टम टेबल में जाकर हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं उनकी टेबल जो कंपनी ने डेवलप कर रखी है, उनको हम यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल कस्टम टेबल में जाकर हम वहाँ से लोड कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट जो इसके अंदर है वो तो रहेगी रहेगी, एज वेल हम अपनी भी तरफ से उस टेबल्स को ऐड कर सकते हैं, क्लियर। तो हमारे पास क्या हो गया, आफ्टर दैट हमने क्लिक कर दिया, देन अप्लाई एंड देन एक्सेप्ट, तो ये हमारा हो गया कॉन्फ़िगरेशन। बैकअप मैनेजर पे क्लिक किया, बैकअप मैनेजर में जाके आपके पास आ गया नंबर ऑफ ऑटो स्टेप बैकअप, कितने बनते हैं इसमें, 5 बैकअप बनते हैं। फ्रीक्वेंसी कितने हैं, 5-5 मिनट के इंटरवल पे आपके पास बनेंगे, और कितनी बार आप सेव कर सकते हो फाइल को, करंटली 17 टाइम्स आप सेव कर सकते हो। अगर आप बढ़ाना चाहते हो इसको आप बढ़ा सकते हो, इसको बढ़ाना चाहते हैं तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, बट इट विल कंज्यूम अवर रैम। जितना टाइम आप बढ़ाओगे ना तो उतना क्या करेगा, आपकी रैम के ऊपर लोड बढ़ता चला जाएगा आपके सॉफ्टवेयर का, समझ आया ना, ये चीज याद रखिए। ये हमारे पास क्या है, कंडीशंस होती है कि जब हमारे बैकअप बना है, जिस फाइल का बैकअप हमारे पास बनेगा वो आज क्या दिखा देगा, कितने घंटे पहले कितना बैकअप टाइम हमारे पास सेव हुआ, खुद ब खुद वो दिखाता रहेगा यहाँ पर जाकर, जिससे कि हम बाद में जाकर रिट्राइव कर सकते हैं कि रिस्टोर कर सकते हैं बैकअप को, अगर कभी फाइल गलती से बंद हो जाती है तो, ठीक है। लाइसेंस मैनेजर जाकर के हमारे पास ये लाइसेंस मैनेजर है, ये उड़ने को दिखा रहा है बट ये उड़ेगा नहीं, कभी इसमें दिखाता रहेगा हमेशा। दैन ओपन प्रोजेक्ट वाइज क्या होता है, प्रोजेक्ट वाइज सेम इन सेम कंडीशन लाइक ऑटोडेस्क 360, वी कैन क्रिएट आवर ओन आइडिया प्रोजेक्ट वाइज, बट ये ऑटोडेस्क की तरह नहीं है, ये पेड है। ये मान के चलो कम से कम $3 से $4 लेता है पर मंथ स्पेस को यूटिलाइज करने का अपना क्लाउड स्पेस। तो वी डोंट यूटिलाइज दिस सर्विस, हम इसको नहीं फायदा देते क्योंकि $3 से $4 वही देगा जो उससे कमा रहा होगा, ठीक है ना, कम से कम, ठीक है। और डेटा के अकॉर्डिंग, मतलब जितना स्पेस आपने लिया है उसके अकॉर्डिंग इट विल चार्ज। ओपन प्रोजेक्ट मतलब लोकल फाइल ओपन करना जो सिस्टम में पड़ी हुई है, न्यू प्रोजेक्ट में जाकर यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करेंगे तो वी स्टार्ट विद न्यू प्रोजेक्ट एंड देयर इज अ कंडीशन, यू हैव टू सिलेक्ट एनी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेस, मॉडलिंग, प्लेन, फ्लोर एंड ट्रस। सो हमने क्या किया, वी क्लिक ऑन न्यू, हमने क्लिक किया फर्स्ट
न्यू प्रोजेक्ट में हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ, इसको बोलते हैं टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ये क्या होगा हमारे पास? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, स्पेस, प्लेन, फ्लोर और ट्रस। ये आपका फाइल का नेम हो गया। ये क्या है आपका? फाइल नेम, यानी कि यू हैव टू डिफाइन अ नेम एंड देयर इज अ लोकेशन वेयर टू सेव फाइल। नेवर सेव योर फाइल एट डेस्कटॉप। You have to create your own directory first and then you can save that file into that directory because अगर आप एक फाइल सेव करते हो तो it will create 10 more files, create 10 more files, एक फाइल की 10 फाइलें बनेंगी कम से कम, याद रखना। जस्ट लाइक अगर हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सबसे पहला जॉइंट की फाइल, किसकी फाइल बनेगी? जॉइंट की। फिर बनेगी मेंबर्स की, एक उसमें तो बैकअप भी तो बन गया है। नहीं, वो वाली चीज नहीं। सेव करने का मतलब, एक फाइल सेव करने का मतलब है यू हैव टू क्रिएट 10 टाइम्स 10 फाइल। देखो दिखाता हूँ कैसे। यह इसकी फाइल, फिर लोड डाला तो उसकी फाइल, फिर इसके ऊपर प्रॉपर्टी डाली तो उसकी फाइल, उसके ऊपर सपोर्ट अप्लाई किया तो उसकी फाइल, पार्ट्स में बहुत फिर ठीक है, फिर हमने क्या किया, फिर इसको एनालाइज किया उसकी फाइल, उसमें शेयर की फाइल, बेंडिंग की फाइल, रिफ्लेक्शन की फाइल, कॉन्क्रीट डिजाइन की फाइल, तो 10 फाइलों में सेव करेगा। जैसे लाइक सेव करके दिखाते थे। हमने क्या किया, स्टार्ट स्पेस मॉडलिंग एंड हमने यहाँ पर इस ड्राइव के अंदर देखो, अभी मेरी ड्राइव जैसे है ई ड्राइव, तो ई ड्राइव में मेरे पास कुछ भी फाइल सेव नहीं है। मैं क्या करता हूँ, मैंने एक फाइल लिया और मैंने ई ड्राइव में सेव करना है। ई ड्राइव में मैंने खाली बस सेव कर दिया इसको, फाइल को, स्ट्रक्चर 1। खाली मैंने ओपन किया फाइल ना, कितनी फाइल बन गई देखो स्ट्रक्चर के नाम से, 1 2 3 4 5, मतलब कुछ भी नहीं बनाया तभी, कुछ भी नहीं बनाया, बस खाली मैंने क्या बताया, ई लोकेशन बताया, 1 2 3 4 5, 5 फाइल बन गई। बनेगी तो सिंगल से। हाँ, मेन फाइल ये है, मेन फाइल इज दिस द मेन फाइल, बट दिस इज द सपोर्टिंग फाइल। तो अगर हम इनको डिलीट भी कर दें, मान लिया हमने स्टार्ट प्रो को बंद कर दिया एंड वी डिलीट ऑल दी फाइल, लाइक 1 2 3 4 5, इन फाइलों को डिलीट कर दिया मैंने, आई डिलीट दिस फाइल, ठीक है। जैसे ही ओपन करूंगा अगेन इट विल क्रिएट वायरस जैसे, ठीक है। तो दिस इज नॉट वायरस। ये आपके लिए क्या होता है, आपको यहाँ पर जाकर आपको क्रिएट करना पड़ेगा एक नया फोल्डर। तो आपने क्या किया, इसमें गए न्यू एंड देन वी सेट अ फोल्डर। और सर ऐसे तो फिर हर डिजाइन के लिए अलग फोल्डर बना के नहीं नहीं नहीं, एक ही में कंप्लीट करने के बाद वी कैन डिलीट दैट फाइल ना, जिसको भेजनी है उसको बस एक सिंगल फाइल भेजेंगे, जब वो ओपन करेगा उसमें बीच में नहीं होगा, ठीक है। तो हमने दिया स्टार्ट डन। अब क्या है, अब हमारे पास कंडीशन हो गई है, अब इसमें हमें सेव करना है। तो हमने क्या किया, स्टार्ट प्रो, न्यू प्रोजेक्ट, स्पेस मॉडलिंग, फ्लोर मॉडलिंग, ट्रस मॉडलिंग, व्हाटएवर यू लाइक। अब देखो यहाँ पर आएगा स्पेस। A space structure which is the three-dimensional framed structure with load applied in any plane is the most general, यानी कि हर बिल्डिंग के लिए ये बनता है। Next is plane. That means a plane structure bounded by global XY coordinate system with load in the same plane. Floor, that is a floor structure, is two or three-dimensional structure having no horizontal global X or Z movement of the structure. Forces X, forces Z, My are resident at every joint. The floor framing in global XZ plane of a building in an ideal example of floor structure. Simply एक 2D हो सकता है और 3D भी हो सकता है, यानी कि हॉर्जॉन्टल भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। Truss, a truss structure consists of truss member which can have only axial member forces, no bending. ठीक है। तो जस्ट लाइक वी सेलेक्ट प्लेन स्ट्रक्चर, ये आपको डिजाइन है प्लेन स्ट्रक्चर, नाम क्या है यहाँ पर, डे 1 एंड लोकेशन वी सेलेक्ट ई ड्राइव, लेंथ यूनिट एंड फोर्स यूनिट। लेंथ किसमें बना रहे हैं, यानी कि ड्राइंग जो बना रहे हैं वो किसमें बनाने जा रहे हैं, फोर्स की यूनिट किसमें देने जा रहे हैं, तो दैट इज किलो न्यूटन एंड देन क्लिक नेक्स्ट। नाउ नेक्स्ट टाइप इज वेयर डू यू वांट टू गो, मींस नेक्स्ट स्टेज, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज,
You want to create beams, you want to create plates, you want to create solid, you want to create a structure wizard. Just like if we are talking about these conditions, so like add beam. Add beam का मतलब होता है आप दो पॉइंट बना बना के you can create beams. For plate, अगर we select plate तो we required 4 points to create a plate. For solid we required 8 points. Like this. So we required 8 points to create a solid. क्या ऐड होगा बेटा? स्टेप का कौन है? ये बता रहा हूँ. ठीक है, उसमें वो भी लिखा होगा बेटा, उसमें हिंट होगा. ठीक है, सॉलिड. ओपन स्ट्रक्चर विजार्ड क्या होगा? दिस इज अ लाइब्रेरी. इट विल इंक्लूड ऑल द स्ट्रक्चर टाइप. तो आप यहाँ से डायरेक्टली कर सकते हैं. स्टैंडर्ड एडिटर का मतलब होता है कोडिंग, यानी कि विद कोडिंग आप इसमें क्या कर सकते हो, आप अपना टाइप कर सकते हो स्ट्रक्चर का कंडीशन. एंड जॉब इन्फॉर्मेशन में जाकर आप यहाँ पर टास्क डालोगे कि हमें क्या क्या हमें कंडीशन देनी है, क्या क्या करना है. तो हमने क्या किया, पहले हमने क्लिक किया न्यू प्रोजेक्ट. उसके बाद हमने क्या सेलेक्ट किया, प्लेन, मीटर, किलो न्यूटन. उसके बाद क्लिक किया नेक्स्ट. तो कैड 8. ठीक है, अब हमने क्या किया, यहाँ पर क्लिक करके करेंगे फिनिश. किस पे क्लिक करेंगे? तो हमने यहाँ से सिलेक्ट किया, हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एडिटर खोलना है. क्या खोलना है? ओपन स्टार एडिटर. सो क्लिक ऑन ओपन स्टार एडिटर एंड देन क्लिक. नाउ इट विल ओपन स्टार एडिटर. दिस इज द स्टार एडिटर विंडो. नाउ वी हैव टू क्रिएट दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. हमें ये बनाना है स्ट्रक्चर जिसका साइज है 3 मीटर और हाइट है 4 मीटर. Height is 4 meter and length is 3 meter. So we have to define points like 1, 2, 3, 4. यहाँ पर है ना इनपुट बिट. इनपुट बिट ये क्या होता है, ये जॉब इन्फॉर्मेशन के बारे में है. ये हमने जो बताया था वो कंडीशन है स्टैट के लिए ना, प्लेन आ गया. यानी कि स्ट्रक्चर एनालिसिस एंड डिजाइन कौन सा करना है, प्लेन. ये हमारे पास जॉब इन्फॉर्मेशन जो हमने फिल नहीं की है ये बाय डिफॉल्ट आ जाती है. और ये होता है इनपुट बिट. इनपुट बिट किसकी होती है, जो हमारा स्ट्रक्चर है टोटल उसकी पूरी की पूरी एरिया, यानी कि इतने एरिया के अंदर हम वर्किंग आराम से कर सकते हैं. 79 स्क्वायर मीटर जितना डालना भर डालेंगे, पूरा ऐसे बाय डिफॉल्ट करती है स्क्वायर मीटर. अब हम क्या करेंगे, इस इनपुट बिट के नीचे टाइप करेंगे. सबसे पहला हम टाइप करेंगे यूनिट्स स्पेस मीटर स्पेस किलो न्यूटन. यूनिट्स स्पेस मीटर स्पेस किलो न्यूटन. ये डैश नहीं है, ये क्या है, स्पेस है. ठीक है, इसमें हम कॉमा की जगह यूटिलाइज करते हैं स्पेस बार. सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे 1 नंबर, यानी कि 1 नंबर पॉइंट. इसमें पूछता है कैसे, जॉइंट आईडी स्पेस एक्स वैल्यू स्पेस वाई की वैल्यू स्पेस जेड की वैल्यू. तो यहाँ पर हमने दिया है 1 स्पेस 0 स्पेस 0 स्पेस 0. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट इज 2, यानी कि दूसरा वाला पॉइंट. कितना मीटर, 3 कोऑर्डिनेट. हाँ, 3 मीटर एक्स में, वाई में 0, जेड में 0. देन थर्ड पॉइंट एक्स में 3, वाई में 4, जेड में 0. फोर्थ पॉइंट एक्स में 0, वाई में 4 और जेड में नया. पहला पॉइंट 0 0 0. दूसरा हो गया हमारे पास 3 मीटर का है तो 3 0 0. फिर आगे हमारे पास 3 4 0. फिर हो गया 0 4 0. दैट मींस एक्स. ठीक है, तो जेड है ही नहीं इसमें, तो जेड क्या रहा हमारे पास, 0. ठीक है, हम हमें यही सेम चीज करनी है. तो हमने यहाँ पर इनपुट बिट के नीचे क्या गए, हमने एंटर किया. देन वी टाइप यूनिट्स स्पेस मीटर स्पेस किलो न्यूटन. डन. फर्स्ट पॉइंट 0. ठीक है, 0 0. अब मेन में दिखाता हूँ एरर कैसे पढ़ते हैं. जैसे हमने सेव किया इट विल शो एरर. जैसे हमने इसको क्लोज करेंगे इट विल शो एरर. वन एरर, zero warning found in input file. Would you like to add in the input file? We click here. Then error line 100. Error above the line ignored. Check possible syntax for hypertext.
आपने कंडीशन दिया यूनिट मीटर स्पेस किलो न्यूटन एंड देन वी डिफाइन कोऑर्डिनेट, किसके कोऑर्डिनेट, बीम के, कॉलम के, पॉइंट के, किस चीज के। तो हमने क्या करना है, उस पॉइंट पे हमें क्या करना पड़ेगा, हम इससे पहले यहाँ पर इसके नीचे जाके लाइन में डिफाइन करेंगे जॉइंट स्पेस कोऑर्डिनेट्स, क्या देंगे, यानी कि वी हैव टू डिफाइन जॉइंट, और उसके क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, कोऑर्डिनेट, यानी कि हमें जॉइंट नंबर डिफाइन करने हैं और क्या डिफाइन करने हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। तो हमने यहाँ पे टाइप किया, इसके नीचे जाके देखो ये एंटर, वी टाइप जॉइंट स्पेस कोऑर्डिनेट्स 2 नंबर स्पेस 3, 0, 0, third point that is 3, 4 space 0, and fourth point is 0, 4, 0. Then you have to save this file, not with this button. You can utilize this button because we are working on stat editor. So we have to click this space button and then close stat editor. ये हमने वैल्यू दे दी। After completing the task, you have to click save and then close stat editor. Not this. ये stat pro बंद कर देगा यार। So we have to close this. So हमने क्या किया, we close this. यहाँ पे कुछ दिखाई दिया आपको, कुछ नहीं दिखाई दिया। शिफ्ट प्लस के दबाएंगे, क्या दबाएंगे, नोट्स ऑन और ऑफ, जैसे F8 था ना वहां पर, यहाँ पर होता है शिफ्ट के, नोट्स ऑन और ऑफ, शिफ्ट प्लस एन, नोट नंबर ऑन और ऑफ। नोट करें, शिफ्ट एन और शिफ्ट के, वी डिफाइन शिफ्ट के, क्या दिया, दिखाई दिया कुछ, शिफ्ट के ना नोट के, और शिफ्ट एन ये 2 पॉइंट जॉइंट जो दिखाई दे रहा है, ये नंबर आ गए 1 2 3 4, ये क्या आ गया हमारे पास, जॉइंट आ गया। नाउ वी हैव टू क्रिएट मेंबर्स बिटवीन देम। तो अब मेंबर्स कैसे बनाएंगे इनके बीच में, उसी लाइन के नीचे जो हमने लिखा था उसके नीचे वी हैव टू टाइप मेंबर स्पेस है वही एक्स वाई जेड में 0 0 0, यहाँ से दूसरा नंबर कितना लिया था 3 0 0, और फोर्थ दिया 3 4 0, और ये दिया 0 4 0, तो उसी कोऑर्डिनेट से ले होंगे ना जो हमने लिए हैं। ये आइसोमेट्रिक व्यू दिखाई दे रहा है, तभी इंक्लाइन दिखाई दे रहा है आपको। अगर हम यहाँ से ये वाला व्यू ले लेंगे ना, ये वाला फ्रंट, तो हमें सीधा सीधा दिखाई देंगे। ये हम देख रहे हैं किस वाले व्यू से, आइसोमेट्रिक व्यू से, तो हमें यहाँ से दिखाई दे रहा है टेढ़े टेढ़े यहाँ से। ठीक है, मेंबर स्पेस इंसिडेंसेस, या फिर अगर हम शॉर्ट करना चाहें तो इतना कर सकते हैं MEM स्पेस INC, MEM स्पेस INC। अब इसके नीचे क्या टाइप करेंगे, इसमें आता है हमारे पास मेंबर आईडी, क्या देते हैं, यानी कि हमें मेंबर बनाने हैं तो हम देंगे मेंबर आईडी, तो हमने दिया 1 नंबर बनाना है, किसके बीच में, स्पेस जॉइंट आईडी 1 स्पेस जॉइंट आईडी, यानी कि मेंबर नंबर किसके बीच में और किसके बीच में बनाना है, तो हमें एक नंबर भी इसके 1 और 4 के बीच में बनाना है, तो हमें दिया 1 नंबर स्पेस 1 और 4, तो इसके बीच में क्या हो जाएगा, एक कॉलम बन जाएगा। 2 नंबर बिटवीन किसके बीच में, 2 और ये इसके बीच में बन जाएगा। फिर 3 नंबर बिटवीन 3 एंड 4, ठीक है, ये हम देंगे। पहले पढ़ा था सेम पे पहले दिन देंगे उसी की तरह। तो हमने क्या किया, अब यहाँ से ये हमारे पास होता है स्टैट एडिटर, फिर से खोलना है, तो हमने क्लिक किया इस पर,
आ गया। तो क्या टाइप करेंगे हम यहाँ पर, MEM स्पेस INC, 1 नंबर बिटवीन 1 and 4, 2 नंबर बिटवीन 2 and 3, 3 नंबर, हाँ पिक्चर एडिटर में लिखना है। ये हो गया डन, सेव, क्लोज। Then type shift B for beam number, shift B for beam number. So beam number आ गया, 1 number between 1 and 2 number between 2 and 3 और 3 number between 3 and, shift B होता है beam number के लिए। अब यहाँ से हमें इसे रोटेट करना होता है, तो we can utilize arrow keys to rotate our structure। रोटेट ये रोटेट, एरो की हो गया। ठीक है, ये हमारे पास व्यू टूल बार है, ये जो आते हैं हमारे पास खुल के आते हैं, इनको बोलते हैं कट कॉपी पेस्ट और फाइल एडिटिंग टूल बार। ये हमारे पास क्या है, प्रिंट प्रीव्यू, ये हमारे पास जो डायमेंशन वगैरह चेक करने के लिए है, ये हमारे पास पेजेस हैं, ये हमारे पास जूम इन जूम आउट करने के लिए है, ये रोटेट करने के लिए है, व्यू के लिए है, ये हमारे पास बनाने के लिए कुछ ड्रॉ टूल बार एक तरीके से, ये ऑपरेशन से टूल बार होंगे कौन से वाले, जैसे एरे करना है, मिरर करना है, रोटेट करना है। ये हमारे पास रिजल्ट है, शेयर, एक्शन फोर्सेस और वो सारी चीज़ें। तो ये हमारे पास सिलेक्शन टूल बार है। क्या चीज़ सेलेक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि अगर हम ये लेंगे तो इससे क्या सेलेक्ट होगा, खाली ये क्या है, नोट कर्सर, तो खाली आप पॉइंट पॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट किया हमने ये वाला कर्सर, ये होता है बीम कर्सर, तो अब इससे क्या सेलेक्ट कर सकते हैं हम, ये हमारे पास नोड है तो नोड से नोड सेलेक्ट होंगे, बीम से बीम होंगे। ये होता है प्लेट कर्सर, इससे खाली प्लेट सेलेक्ट होगी, अगर होगी तो, अगर नहीं होगी तो नहीं होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस क्या होती हैं, ये हमारे पास अलग अलग कर्सर है सिलेक्शन के लिए। ये हमारे पास जो हमारा जॉब इन्फॉर्मेशन था वो है, ये हमने 0 दे रखा था, दैट मीन्स खाली हमारे पास डेट आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। अब जस्ट लाइक जॉब में हम क्या डालते हैं, जॉब में हमने डाला कि जॉब क्या है, हमने बताया हमें गेट बनाना है, कॉलेज गेट दे दिया हमने। ठीक है, क्लाइंट कौन है हमारा, हमने दिया फ्यूचर कॉलेज। ठीक है, जॉब नंबर हमारी कंपनी के अकॉर्डिंग जस्ट लाइक हमने दिया SPCC 2017, मीन्स लाइक कोई भी 05-2240 समथिंग कुछ भी नंबर दे दिया हमने। रिवाइज अगर हम रिवीजन कर रहे हैं तो, यानी कि अगर हम इसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं तो उस फाइल का नाम बताना पड़ेगा जो हमने पहले बनाई थी, नहीं है तो छोड़ देंगे। पार्ट मतलब कि अगर ये हम इसकी डिटेल भी 3-4 पार्ट में कर रहे हैं कि एक यहाँ बन रहा है, दूसरी साइड कुछ और बन रही है, तो वी हैव टू डिफाइन लाइक 1 of 2, तो मतलब इसका पता चल जाएगा कि ये 2 ड्राइंग है, एक अलग बन रही है और एक ये पहली है। और हमने डिफाइन कर दिया 1 of 1, दैट मीन्स क्या होगा, एक ही फाइल है। सबने रेफरेंस लिया, रेफरेंस का मतलब क्या होगा, जिस लाइक हमने क्या किया था, हमने कोई पहले से चीज बना रखी थी, उसको बेस मान के हम कोई चीज क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर उसकी रेफरेंस आईडी डाल देंगे कि हम इसको बेस मान के ये चीज बना रहे हैं। होता है ना, IS कोड का बेसिकली यूटिलाइजेशन क्या है हमारी रियल लाइफ में, IS कोड का बेसिकली यूटिलाइजेशन ये है कि कोई तो ब्लेम करने वाला होना चाहिए ना, किसके ऊपर ब्लेम छोड़ेंगे हम। अगर कल की डेट में कोई बिल्डिंग गिर गई तो ब्लेम किसके ऊपर किया जाएगा, हमारे ऊपर आएगा। मान लो हमने क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कराया, हमने IS कोड को नोटिफाई नहीं किया, कुछ भी यूटिलाइज नहीं किया, बिल्डिंग बना दिया, कल की डेट में बिल्डिंग गिर गई, तो जब टेस्टिंग होगी, चेकिंग होगी कि बिल्डिंग गिरने का रीजन क्या था, तो उसमें देखा जाएगा कि इसमें क्या हुआ था, IS कोड को इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा, दैट मीन्स सिविल इंजीनियर को पकड़ा जाएगा। बट अगर हमने IS कोड का कंडीशन देखा होगा, उसके अकॉर्डिंग होगा, तो ये देखा जाएगा कि क्यों गिरी। भुज में भूकंप आया था तो सारे सिविल इंजीनियर को जेल हो जानी चाहिए थी। वो क्या हुआ था, उस टाइम पर जो रिएक्टर चल रहा था उतना रिएक्टर नहीं था, लेकिन 2002 में क्या हो गया था, भूकंप तेजी से आ गया था, तो दैट्स वाई किसी भी सिविल इंजीनियर को कोई भी जेल नहीं हुई। नहीं तो अगर वही चीज होती ना, तो सारे के सारे सिविल इंजीनियर लग जाते वहाँ के पूरे भुज में, जितने भी सिविल इंजीनियर डेवलप किया था। क्योंकि IS कोड का मेनली कंडीशन ये होता है कि जैसे कंडीशन क्या है, सीए होता है या वकील होता है ना, वो क्या करता है, लॉ लेके चलता है ना साथ में कि इस केस के अकॉर्डिंग ये चीज मिली थी, उसको बेल मिल गई थी, तो वो यही तो रेफरेंस देता आगे। तो वी हैव टू यूटिलाइज अ पर्टिकुलर रेफरेंस कि हम किसके बेस पे हम क्या करेंगे। अगर हम स्टील ले रहे हैं इसके अंदर 12 mm का, तो किसके अकॉर्डिंग ले रहे हैं, अभी तो वर्जन 6 में 2015 है, बार हैं? ये 2000 ये हम 12 mm का वायर दे रहे हैं या राफ फाउंडेशन दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, अर्थक्वेक आ गया गिर गई, क्या कर लोगे, क्यों दिया था 12 mm का वायर, हमने यहाँ की अर्थक्वेक की कंडीशन को ध्यान में रख दिया था, अर्थक्वेक ज्यादा आ गया, हम क्या करें, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूटिलाइज दैट, ये कंडीशन जो भी है हमारे पास। ठीक है,
तो हमारे पास क्या हो गया, ये बन गया हमारे पास। अगर हमें कोई भी एडिटिंग करनी है वी हैव टू सेलेक्ट दैट अगेन। ये अब जैसे हम सेव करेंगे एक फाइल, यहाँ पर क्या होगा, ये सारी जॉब इन्फॉर्मेशन इनपुट होगी, आ गई, डेट, कॉलेज गेट, जॉब क्लाइंट फ्यूचर, जॉब नंबर, जॉब पार्ट एंड जॉब इन्फॉर्मेशन, सब कुछ आ गया। तो ये फाइल भी मिलेगी अपने पास किसमें ये वाली। हो गया हमारे पास, क्लियर। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसको हम अब सेव कर देंगे। सेव तो अब करेंगे नहीं क्योंकि सेव तो होगा ही नहीं, सेव तो ऑलरेडी है ना, उसमें चेंजेस क्या किया हमने। अगर चेंजेस करेंगे तब ठीक है, नहीं तो अब जब तक कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तो हमारे पास कोई भी चेंजेस की आएगी नहीं। हमने क्लोज कर दिया इसको, ये हमारे पास बन गया। सो दिस इज द स्टार्ट डेट। क्या चेंजेस यहाँ पे नहीं किए थे बेटा, जब हमने इसमें चेंजेस किए, जैसे मान लेते इंजीनियर नेम में क्या डाला, इंजीनियर नेम में मैंने डाल दिया माधव, ठीक है, मान लिया डाल दिया। अब हमारे पास क्या है, जैसे हम इसको स्टार एडिटर को खोलेंगे ये हमसे क्या करेगा, यहाँ पर कुछ नहीं आया, देखा आगे कुछ नहीं आया, ठीक है, क्यों, क्योंकि कंडीशंस क्या उसने अपडेट नहीं किया। चेकर में गए, कुछ भी, इसमें डेट डाल दी हमने, ठीक है। अब डिटेल में गए, डिटेल में जाके हमने कुछ भी डिस्क्राइब कर दिया उसके बारे में। देन हमने क्या किया, स्टार एडिटर खोलते हैं हम अपना, ये क्या कहेगा, सेव के लिए आ गया। जैसे सेव करेंगे अब डिटेल लेके यहाँ पर क्या होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने कुछ ऐड थोड़ी किया आपने। अगर मान ले मैं एक पॉइंट और क्रिएट कर दूं यहाँ पर मैं एक ऐड कर दूं, क्या लिया मैंने, 5 नंबर पॉइंट मैंने दिया यहाँ से -4, ठीक है, -4, -0 पर। देन हमने सेव करेंगे, अब आ गया सेव का बटन, अब सेव किया हमने, क्लोज, ठीक है। तो इसके अंदर एरर आ गई, कह रहा है कि ये वाली गलत डाल दी तुमने कुछ, ये चीज डेट, शेयर नहीं करा दो। अब मैंने कमेंट वमेंट यहाँ से डिलीट कर दूंगा ना, जब यहाँ से हो गया, वहां से जो चीज गायब हो जाएगी वो ऑटोमेटिकली नीचे से भी ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशन होती है स्टार एडिटर को यूटिलाइज करना, कि हाउ टू क्रिएट, हाउ टू यूटिलाइज स्टार एडिटर, ठीक है।